गुड मॉर्निंग एवरीवन। नींद बहुत ही अच्छा आया है एंड अभी 9 बजने वाले हैं। सो आई नीड टू गो डाउन स्टेयर्स, हैव द ब्रेकफास्ट एंड आई हैव नो आइडिया आज का दिन में क्या क्या होने वाला है। आपको भी जैसे पता चलेगा मुझे भी ऐसे ही पता चलेगा। नथिंग इज़ प्री प्लान्ड, enjoying the stay एंड अभी बाहर कितना टेम्परेचर है पता नहीं, बट कल रात को ना बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा था। लाइक इट वॉज लाइक अबाउट 18-20 टेम्परेचर लग रहा था, फील हो रहा था एट द बीच। बट दिन में इट गोज़ टू अबाउट 30-31 ऐसा टेम्परेचर चला जाता है। इसी बीच में आपको छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ। मुझे पानी से बहुत डर लगता है और इसीलिए बीच मुझे पसंद नहीं है। पर जिंदगी का असली मज़ा तो डर को जीने में है। सो ये है मेन डोर। यहाँ से आते ही लेफ्ट साइड में आता है वॉशरूम एंड द वॉशरूम इज़ प्रिटी गुड। इट्स अ गुड मिरर, सारी चीज़ें ओके। आई हैड द हेयर ड्रायर, फालतू में मैं लाया बट कोई नहीं। दैट्स द प्लेस वेयर यू वॉश थिंग्स एंड यू वॉश योर बॉडी हियर। इट्स अ नाइस प्लेस या। एंड फिर राइट साइड में है द क्लोजेट। एम्प्टी है, खाली है, कुछ भी नहीं है। एंड दिस द प्लेस वेयर यू कैन कीप स्टफ्स। हमने कचरा करके रखा है एंड दैट्स मी। अभी मैं नींद में लग रहा हूँ, आई जस्ट वोक अप ना। तो यहाँ पे है टेबल, सॉरी नॉट द टेबल, दिस इज सम काइंड ऑफ ड्रॉयर। एंड यहाँ पे प्रोबेबली फ्रिज है, यस फ्रिज है। लेट मी सी इफ देयर इज एनीथिंग इन द फ्रिज। एम्प्टी फ्रिज, कुछ भी नहीं है। एंड देन देयर इज द टेबल, देयर इज द टीवी, देयर इज अ डोर जो खुलता नहीं है, मतलब खींचोगे लॉक नहीं खुलता है। दिस द 2 बेड्स, यहाँ पे बीच में डिवीजन है। एंड देन दिस द टेबल, दिस टेबल ओवर देयर, दिस अनदर टेबल ओवर देयर, दिस द 2 प्लेसेस टू सिट। और क्या दिखा है, दिस द फैन, दिस द एसी, दिस द 2 पिक्चर्स एंड दिस द बैल्कनी। सो दिस इज द रूम जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। एंड ऑल द अदर पीपल, ऑल द entrepreneurs जो हमारा मीट है एक्चुअली, ऑल अदर पीपल आर एक्चुअली स्टेइंग हियर ओनली, डिफरेंट रूम्स इन द सेम रिजॉर्ट। एंड आज पता नहीं क्या पार्टी करेंगे, पता नहीं। आई एम टोटली कन्फ्यूज। अब पता ही नहीं है कन्फ्यूजन क्या। कन्फ्यूजन होता है कि जब आपको पता होता है 2 चीज़ें हैं, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। मेरे को कुछ पता ही नहीं है। सो आप लोगों को पता चलेगा, मुझे ये पता चलेगा। नाउ लेट मी गो एंड गेट रेडी। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट ये पार्ट मैं घर में शूट कर रहा हूँ बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई यूज्ड टू डू इन गोवा बट वो कभी शूट किया ही नहीं। सो द थिंग इज दैट आपको पता है कि गोवा में द क्लाइमेट एंड द टेम्परेचर इज टोटली डिफरेंट। तो वहाँ पे सन टैन और स्किन डिहाइड्रेट होना बहुत आम बात है। सो आई यूज्ड टू फॉलो सर्टेन रूटीन। सो एवरी टाइम बिफोर गोइंग आउट एंड ऑल्सो आफ्टर कमिंग फ्रॉम समवेयर आई यूज्ड टू वॉश माई फेस विद दिस पर्टिकुलर विटामिन सी foaming face wash from Wow Skin Science। and the best part जो इसका है that is it has this bristle। so क्या होता है कि whenever we are washing our face after coming from somewhere तो स्किन पोर्ट्स में डर्ट चला जाता है। सो वो अपने हाथ में जब उसको रब करते हैं तो डर्ट निकलता नहीं है। बट सिंस दिस प्रोडक्ट हैज़ दिस ब्रिसल्स ओवर हियर, तो ये वो जो पोर्स के अंदर जो डर्ट चला जाता है उसको निकालने में बहुत हेल्प करता है। सो इसके ब्रिसल्स में 4 पोर्स दिए गए हैं। वंस यू प्रेस इट, इसमें से जो फोम या फिर सोप होता है वो निकलता है एंड यू कैन एक्चुअली रब इट ऑन योर फेस यूजिंग दिस होल बॉटल, एक्चुअली यूजिंग दिस ब्रिसल्स। तो द बेस्ट पार्ट इज दैट इसका जो ब्रिसल्स है उतना हार्ड भी नहीं है, इट्स नॉट वेरी सॉफ्ट, इट्स एक्जैक्टली द ऑप्टिमम हार्डनेस जो चाहिए होगा टू इन ऑर्डर टू क्लीन योर पोर्स। सो यूजिंग दिस फेस wash on your skin in circular motion helps to deep cleanse the skin and also helps to refresh the dull and tired skin. So one thing really to mention कि धोने के बाद skin बहुत ही ज़्यादा soft हो जाता है and I really love this thing actually about this whole face wash.
एंड इसको यूज़ करने के बाद जो ये फोम रह जाता है इसको हम धो सकते हैं सो दैट द नेक्स्ट पर्सन कैन यूज इट विदाउट ए प्रॉब्लम। एंड यूजिंग दिस विटामिन सी फेस वॉश वॉज द नॉट द ओनली थिंग जो मैं यूज़ करता था। एज आई टोल्ड यू कि स्किन डिहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो जाता था वहाँ पे, सो आई यूज अनदर थिंग टू रिहाइड्रेट माई स्किन, दैट इज दिस विटामिन सी फेस क्रीम फ्रॉम वाव स्किन साइंस। एंड the amazing part about this is that you can open it like this and you can actually press and इसका जो क्रीम है वो निकल आता है, so you just take it out with your finger और ये contaminate भी नहीं होता है। You know the best thing that I love about this Wow Skin Science Vitamin C face cream is that it helps to restore that radiance back to my dull and tired skin, and since it has active vitamin C it helps to repair the skin damage caused due to the environmental exposure जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। And at the end of the day इसको यूज करने के बाद मेरा स्किन तो हाइड्रेट रहता है पूरा दिन and also ये ब्राइटन भी कर देता है स्किन को, so it's an all in one package। So ये जो चीज़ I really love, you know, I'm not gonna tell the exact skincare routine जो मैं वहाँ पे follow करता था, and also after coming back from Goa in this video, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, so I'll make a dedicated video on that। These two products are really amazing, it really works even after coming back from Goa। मैंने इसको छोड़ा नहीं है यूज़ करना, and this amazing। So अगर आपको भी लेना है तो links are in the description, go and check it out and enjoy the vlog after that। So finally now going for the breakfast and this is the pool area जहाँ पे शायद एक्सेस देता है, शायद नहीं देता है क्योंकि कल जिन लोग ने आया था दे सेड दैट यस एक्सेस इज देयर। छोटा है बट इट्स गुड, यहाँ पे डेप्थ थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पे कम है, एंड दैट्स द प्ले एरिया फॉर द किड्स। और यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। देयर्स द लंच एरिया प्लेस वेयर यू कैन सिट एंड ईट एक्चुअली। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो टट्टी का प्रेशर आया था ना, और करने के बाद इतना सुकून मिलता है क्या बताएं। जो भी हो अभी डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, कल का जो सारा सीन है आज का जितना तो भी किया है, और पूल में नहाने का बहुत मन कर रहा है बट मेरे को तैरना नहीं आता है। यस मैं सोच रहा हूँ अगर मैं जाऊँ, इफ़ आई एम डाइविंग इनटू द पूल देन आई विल बी टेकिंग माई GoPro। देखते हैं। तो जी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है एंड एक्चुअली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डे। यहाँ पे गर्मी है बट आप अगर रिजॉर्ट में हो या अपने घर पे हो जहाँ पे रह रहे हो, सो इट डजंट फील दैट हॉट, बट इफ़ यू आर हिटिंग द रोड्स देन यू विल फील दैट कि चुभ रहा है धूप चुभ रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली ट्रैवलिंग विद अ ग्रुप, यू नो, सो मैं भी थोड़ा सा, यू नो, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, यू नो। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो सो यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, सारा प्लान दिमाग में होता है, यू नो व्हाट टू डू। बट यहाँ पे everyone there are people on whom you can actually depend on whom I am depending on, इसलिए मेरे को प्लानिंग का पता नहीं है। बट look at the place, I'm not saying that's a great view but हवा बहुत अच्छा दे रहा है। एंड अभी रूम साफ़ हो रहा है, so after that we'll be heading off to somewhere। So we are here again in a shack and अभी बज रहे दोपहर के 2 और let me introduce you to all these people. So that's Bodhi. Hi Bodhisattva. That's most of you guys know Anita ma'am. That's Ratulda. Hi. Vedanta. Hi. That's Harish. That's the man himself, Mr. Manto Mukherjee. That's Sujita Di. Hi. Shumit Da. Sri Prakash. Thanks. Janani. Bharat. Muttu. Siva Prakash. Priyanko Da. And that's my advisor, Arup Da. So that's all the people here sitting together. अभी हम लोग पियेंगे कुछ अच्छा खासा, देखते हैं क्या आपको बताएंगे। तो मैंने ये पिया और बाकी सारे लोगों ने ये पिया और इसे कहते हैं चिकन स्टेक, एंड दिस वाज द मोस्ट अमेजिंग थिंग, मोस्ट डिलीशियस थिंग जो गोवा में जाके मैंने ट्राई किया। तो इसके बाद मैं गया बीच साइड पे थोड़े कुछ अमेजिंग शॉट्स लेने के लिए फॉर द गोवा ट्रेलर। अभी बज रहे 6 और कोलकाता में सनसेट हो चुका है 5 बजे एंड इट इज़ लाइक सेटिंग सन ओवर देयर। पता नहीं कितना सुनाई दे रहा है आपको बट बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा है अभी।
हमारा जूता वूता सब वहाँ पे है, तैर के जा सकते हैं कल की तरह। आई डोंट नो हाउ टू स्विम, तो इसलिए डर लग रहा है। ओह माय गॉड, इतने से ही डर लग रहा है, घुटने तक पानी है, इसमें से डर लग रहा है, जस्ट बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू स्विम। यू नो हाउ टू स्विम? अगर मम्मी को पता चलेगा कि मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, गोवा ट्रिप कैंसिल। इसलिए शायद इतने लोगों का गोवा ट्रिप कैंसिल होता है। शिट, भीग रहा हूँ मैं, सारे लोग भीग चुके हैं एकदम। तो आफ्टर एंजॉइंग एट द बीच, हम सारे लोग एक शैक पे आके रुके थे, विच वॉज नियर टू द बीच ओनली, एंड वी हैड ए ग्रेट टाइम टुगेदर। बहुत देर तक रुके थे यहाँ पे, फिर वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट टू हैव अवर डिनर, और रात के 10-11 बज चुके थे तब तक, एंड आफ्टर हैविंग द डिनर वी वेंट टू आवर रिजॉर्ट। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं, एंड यू कैन सी आई एम वेयरिंग ए जैकेट, स्वेट शर्ट, बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रहा है मेरे को बाहर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से जाएंगे कहीं एक बीच में, बेनालिम बीच, बेनालिम ये जगह का नाम है, सी का कोई बीच है, तो बेनालिम बीच में जाएंगे। मेरा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग लेंस, जो भी हो। तो वहाँ पे जाएंगे, आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी आर गोना स्पेंड देयर, एंड आई एम नॉट गेटिंग माई, आई एम नॉट गोइंग विथ माई कैमरा, क्योंकि वहाँ पे कुछ important discussions are there that will happen along with the dinner and all those parts again, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। गुड नाइट। कहाँ व्लॉग ख़त्म होगा नहीं पता, यहाँ भी ख़त्म हो सकता है, आगे भी ख़त्म हो सकता है, नहीं पता, सो माफ़ कर देना उस पर। एंड टुमारो मॉर्निंग विल सी व्हाट वी कैन डू। कल सुबह दोपहर तक मेरा काम है, देयर लॉट ऑफ डिस्कशंस दैट नीड टू हैपन, देयर फ्यू मीटिंग्स दैट आर शेड्यूल्ड, सो कल का दिन काम पे ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। Let's see what happens. Good night for today.